हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियों में हम में से ज़्यादातर के घरों में गीज़र का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गर्म पानी के लिए। बट फ्रेंड, यहीं पे आप बहुत सारे न्यूज़ेस भी सुनते होंगे जिसमें बताया जाता है कि गीज़र फटने की वजह से अमुक व्यक्ति की मौत हो गई, अथवा दुर्घटना हो गया, अथवा उसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी सर्दियों में गर्म पानी के लिए अपने घरों पर गीज़र का इस्तेमाल करते हो तो आपको किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और आज की वीडियो में यही सारी जानकारियां लेकर आ गया है आपका अपना टेक ब्लॉगर। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो है एक अच्छे ब्रांड का ही गीज़र आपको सेलेक्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में हज़ारों ब्रांड्स हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ ब्रांडेड हैं, कुछ फॉरेनर ब्रांड्स हैं। हर तरह के ब्रांड के ऑप्शन आपको मार्केट में दुकानों पे देखने को मिल जाते हैं। बट फ्रेंड, आपको हमेशा एक रिलायबल, एक अच्छे और एक बहुत ही बेहतर ब्रांड के साथ जाना चाहिए, ताकि आप जिस भी गीज़र का इस्तेमाल नहाने के पर्पज़ से कर रहे हो बाथरूम में, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि एक इलेक्ट्रिक आइटम अपने बाथरूम में लगा रहे हो जिसके थ्रू पानी को गुजरना है, तो वो कितना ज़्यादा डेंजर हो जाता है। तो वहाँ पे आपको हमेशा एक रिलायबल और अच्छे ब्रांड के साथ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट, गीज़र परचेज करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस गीज़र में फीचर्स क्या दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट उसमें सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली हर एक सेफ्टी फीचर आपको आपके गीज़र में होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है थर्मल ऑटो कट ऑफ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पानी गीज़र में गर्म होने लगता है, एक डिज़ायरेबल टेम्परेचर से जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गीज़र को ऑटोमेटिक गीज़र ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है और जिसकी वजह से दुर्घटना होने से आपका गीज़र बच जाता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा होता है प्रेशर रिलीज वाल्व। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो हर एक गीज़र में होना ही चाहिए। प्रेशर रिलीज वाल्व क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका थर्मल कट ऑफ जो सेंसर है उसने किसी भी कारण से काम करना बंद कर दिया, तो उस केस में आपका जो गीज़र है उसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व होता है, क्योंकि पानी जब गर्म होता है तो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद बहुत हाई प्रेशर गीज़र के अंदर इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से गीज़र फटने की दुर्घटना होती है। तो प्रेशर रिलीज वाल्व जो होता है वो प्रेशर को रिलीज कर देता है और गर्म पानी को बाहर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से दुर्घटना से बच जाता है इंसान। जैसे कि कुकर प्रेशर में आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर में भी एक वाल्व दिया होता है ढक्कन में, जो कि अगर बहुत ज़्यादा कुकर में अगर उसकी सीटी से एयर नहीं निकल पा रहा है, प्रेशर नहीं रिलीज हो पा रहा है, तो उस केस में वो वाल्व फट जाता है और जिसकी वजह से कुकर फटने से बच जाता है। तो उसी तरह का कुछ प्रेशर रिलीज वाल्व आपको गीज़र में भी देखने को मिलता है। तीसरा सेफ्टी फीचर है इंडिकेटर्स। जी हाँ दोस्तों, हर एक गीज़र में बहुत सारे इंडिकेटर्स देते हैं, बट मेनली कम से कम आपके गीज़र में 2 इंडिकेटर होने चाहिए। पहला, जो आपको टेम्परेचर शो करे कि आपके जो गीज़र में वाटर है उसका टेम्परेचर फिलहाल कितना है, और दूसरा कि कब आपका जो डिजायरेबल टेम्परेचर यानी पानी अगर पूरा प्रॉपरली गर्म हो चुका है तो कब वो ऑटोमेटिक ऑफ कर दे, आपके गीज़र के जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऑफ कर दे। इसका भी एक इंडिकेटर होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपका हीटिंग एलिमेंट अभी काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है गीज़र के इस्तेमाल से, वो है आपको गीज़र का इंस्टॉलेशन सही जगह पे सही तरीके से करवाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमेशा गीज़र का इंस्टॉलेशन जो है वो कभी भी आप अपने बाथरूम में या फिर किचन में ना करवाएं। प्रयास करें कि गीज़र का इंस्टॉलेशन जो हो वो हमेशा बाथरूम से बाहर हो और किसी सूखी जगह पे हो। जी हाँ दोस्तों, बाथरूम में क्या होता है कि वहाँ पे पानी होता है, जिसकी वजह से जो वॉल होते हैं उस वॉल पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से करंट लीक होने का खतरा होता है। साथ ही साथ आपके गीज़र के पार्ट्स भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशली सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए करंट लीक का खतरा ज़्यादा है। तो उस केस में आपको हमेशा किसी ऐसे वॉल पे गीज़र का इंस्टॉलेशन कराना चाहिए जहाँ पे सूखा वॉल होता हो, जैसे जहाँ पे पानी पहुँचने का कोई भी आशंका ना हो। और स्पेशली बाथरूम में तो कभी भी आप गीज़र का इस्तेमाल मत करवाइए, इंस्टॉलेशन मत करवाइए। और अब जब भी अपने मकान को बनवा रहे हैं या फिर वहाँ पे जो भी पॉइंट्स होते हैं, वाटर पॉइंट्स होते हैं, उन वाटर पॉइंट्स को आप हमेशा बाहर की तरफ रखिए, बाथरूम से बाहर हो, किचन से बाहर हो और किसी सूखे जगह पे हो, ताकि वहाँ से करंट वगैरह लीक होने का कोई भी खतरा आपको देखने को ना मिले। अब दोस्तों चौथी बात करेंगे गीज़र के इस्तेमाल में जो ध्यान रखने वाले पॉइंट है वो है कि गीज़र में गर्म पानी का इस्तेमाल हमेशा गीज़र को ऑफ करने के बाद ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, तो आपको अपने जान की जो सेफ्टी है वो खुद करनी है। गीज़र एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई होंगी, बट ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कभी भी फेल हो सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि गीज़र में अगर स्टोरेज टाइप गीज़र लगवाइए। सबसे पहली बात तो मान लीजिए अगर 15 लीटर या 20 लीटर का स्टोरेज टाइप आपने गीज़र लगवा रखा है, तो आपका जब 20 लीटर पानी गर्म हो जाता है, जब ऑटो कट ऑफ ऑन हो जाता है, मतलब वो बंद कर देता है हीटिंग एलिमेंट्स को गीज़र, तो उसके बाद जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आप गीज़र को स्विच ऑफ करिए, और साथ ही साथ हो सके, अगर हो सके तो उसके सॉकेट को भी आप सॉकेट से उसके प्लग को रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए। इससे होगा ये कि आप बिल्कुल आंख बंद करके और बिल्कुल टेंशन फ्री होके
सर्दियों में गर्म पानी से नहा सकते हो और अपने गीजर के गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ही सेफ्टी पर्पस के तरीके से आप कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चारों पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। और साथ ही साथ पांचवा पॉइंट भी आपको बता ही दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, इंस्टेंट गीजर के, स्टोरेज टाइप गीजर के, गैस गीजर के, तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एफिलिएट लिंक्स है, आप वहाँ से जाकर परचेज करोगे तो इस चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।